जिनका भी पर्सनल ईयर 2026 यानी कि 2026 में 2 होने वाला है, उनको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी चाहिए। और जिनका पर्सनल ईयर 2 है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। और 2026 पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिनका पर्सनल ईयर 1 है तो जाकर के जरूर देखना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। 2026 जो है वो सन का साल होने वाला है, एक राजा का साल होने वाला है, जिसमें अपनी प्रजा को वो देने के लिए आया है। अगर हम 2 + 0 + 2 + 6 को करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 10। 10 मतलब 1, 1 मतलब सन। अगर हम 2026 यानी कि 2026 की डिजिट को देखते हैं तो इसमें 2 है, इमोशन है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, इमोशन अपने बाहर निकालेंगे। और 6 नंबर है जो लग्जरी का है। आज के टाइम में सब किसी को लग्जरी चाहिए, तो इस मंथ में लोग पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे भी और लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे भी। और जब 6 आ रहा है तो लोग इस साल में ज़्यादा बिजनेस भी करेंगे, स्टार्टअप करेंगे और कुछ लोग बंद भी करेंगे, क्योंकि सन का साल है, राजा है, वो सभी को रोजगार देने के लिए आया है, सभी का भला करने के लिए आया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आया है जो मून को रिलेट करता है, 2 नंबर को हम मून मानते हैं। कहा जाता है कि मून 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। इस तरह से ही आपका ये साल होने वाला है। आप कहेंगे कि चलो इस साल ये सन का साल है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर आप कहेंगे यार बिजनेस तो स्टार्ट कर लेता हूँ तो रोकड़ा पैसा मनी कहाँ से आएगा, तो इसलिए फिर आप रुक जाएंगे। 15 सेकंड में आपका मूड ये है हाँ मुझे करना है, 15 सेकंड बाद यार मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरह का आपका नेचर इस साल में रहने वाला है। लेकिन ये साल जो है सन का होने वाला है तो बहुत कुछ आपको दे करके भी जाएगा। तो 2 नंबर वालों के लिए यानी कि जो पर्सनल ईयर जिनका 2 आ रहा है तो उनके लिए हम बोलेंगे कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप रुक जाते हैं तो बहुत बड़े लॉस से आप बच जाएंगे। इस साल में आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होंगे। आपको इस मंथ में ना कोई ट्रैवल करना है, ना कोई स्टार्टअप करना है और ना ही किसी दूसरे बिजनेस के लिए शुरू करना है। जिस बिजनेस में आप हैं उसी बिजनेस को आपको करना होगा। और रेमेडी भी बताएंगे आपको कि इस साल की रेमेडी होगी सन को जल दें, उनका सूर्य मंत्र का जाप करें, यही आपके लिए अच्छी रेमेडी होगी। और इस साल में लाल, पीले, ऑरेंज, गुलाबी इस तरह के लाइट शेड वाले कपड़े पहने और हो सके तो थोड़ा सा ब्लैक कलर से बचे, और ज़्यादा करें तो रेड कलर से भी आप बच सकते हैं, यानी कि रेड, ब्लैक, ब्लू इनको थोड़ा हो सके तो अवॉइड करें। और नहीं कर सकते हैं तो ब्लैक को तो जरूर से अवॉइड करें। अगर ये सन का साल है, 8 नंबर शनि है, तो ब्लैक कपड़े आप ज़्यादा पहनेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है या ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड जाना है या फिर कोई डील करनी है या कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो थोड़े से रुक जाइए, आपको फाइनेंस इशू भी हो सकते हैं, क्योंकि मूड स्विंग है, एकदम मन में आएगा चलो इससे प्रॉफिट हो जाता है, चलो चलो ले लेते हैं, फिर उसके बाद कहोगे यार मैं इसको नहीं लेता तो ठीक रहता। क्योंकि 2 नंबर वाले के जो डिसीजन होते हैं वो थोड़े से उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे को कुछ काम करना है या फिर कोई बिजनेस डील करनी है तो उनको अगर सपोर्ट मिल जाए कि हाँ तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, तो उनमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। हाँ, पर्सनल ईयर आपका 2 आ रहा है तो इस साल में इन लोगों की बल्ले बल्ले होगी जो आर्टिस्ट है, डांसर हैं, एक्टर हैं या फिर सोशल मीडिया पर काम करते हैं या फिर ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह करते हैं। दूध के भी इस साल में उनको रेट अच्छे मिलेंगे, जो दूध से रिलेटेड काम करते हैं या फिर जिनकी डेयरी है, चॉकलेट से रिलेटेड काम करते हैं, जो मतलब लिक्विड उसमें काम करते हैं, वाटर से रिलेटेड काम करते हैं। तो पर्सनल ईयर जिनका 2 आ रहा है इस साल उनका जो बिजनेस का रिजल्ट है बहुत ही अच्छा मिलेगा और उनके जो बिजनेस है वो जरूर ग्रो होंगे।
अब बताते हैं पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद आपको एक मंथ लेना है, और जो आपका ईयर है, बर्थडे ईयर, जिस साल में आप पैदा हुए हैं वो नहीं लेना है। इस साल का हम निकाल रहे हैं पर्सनल ईयर, तो हमें ये साल लेनी है 2026। अगर आपका टोटल करके 2 आता है सिंगल डिजिट पर, तो आपका पर्सनल ईयर बनेगा 2। तो यानी कि इस साल में आपको मून की एनर्जी मिलने वाली है। हर साल पर्सनल ईयर चेंज होता है, और अगर आप अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से थोड़ा काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलता है। क्योंकि जैसे आपका पर्सनल ईयर अब 2 आ रहा है, आप कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई नया घर लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ करके करें। नए कामों को अगर नहीं करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। नए काम शुरू करने के लिए जो डेट होती है या फिर जो पर्सनल ईयर बढ़िया होते हैं वो होता है 1, 3, 5, 6, ये सबसे बढ़िया होते हैं। तो 2 नंबर है, तो फिर इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी आपने देखा था जब 2025 था, कितना सारा मतलब कि हर जगह तबाही मची हुई थी, क्योंकि वो 9 नंबर आया था, 9 का साल था, और मंगल का साल था, सेनापति का साल था। तो सेनापति सभी को सबक ही सिखाता है, तो इसलिए सभी को उसने सबक सिखाया कि लाइफ उनके लिए कितनी ज़रूरी है। हर जगह देखें तो तबाही थी। 2025 में कितनी बाढ़ आई थी, कितनी बारिश आई थी। तो इसलिए जैसा साल चल रहा है, अगर उसी साल के अनुसार हम अपने काम करने लग जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। ये अब बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 1। 1 नंबर जो है सन से रूल होता है, और पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर और 2026 को प्लस करके अगर पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो वो है रानी। रानी आपके पास आ रही है। जैसे राजा के पास सब कुछ होता है वैसे ही रानी के पास सब कुछ होता है, लेकिन राजा स्ट्रांग होता है, डिसीजन मेकर होता है, और रानी के थोड़े से डिसीजन जो होते हैं वो लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट करती हैं। तो ये साल आपका डिसीजन लेने का समय नहीं है। आपको थोड़ा सा ठहराव हो करके, थोड़ा सा रुक करके, जब ही आपको किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेने हैं, मान लो आपको घूमने जाना है, नया बिजनेस करना है, शादी करनी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ करके करना है। और ये इमोशन का साल है। आपको कोई कुछ कह देगा इस साल में तो आप बहुत जल्दी ही रोने लग जाओगे। तो इसलिए हो सके तो इस साल में आप काम होकर के रहे, रिलैक्स होकर के रहे। सबसे ज़्यादा इस साल में मेडिटेशन करें, वही आपके लिए अच्छा होगा। पर्सनल ईयर के लिए जो रेमेडी है वो मैं आपको मूलांक वाइज बताती जाऊंगी। तो जब अगर आपका मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर 2 बन के आ रहा है तो आपको एक तो मेडिटेशन करनी चाहिए, सन को पानी देना चाहिए और सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, और चंद्रमा की रोशनी में आपको कुछ टाइम समय व्यतीत करना चाहिए। चलिए अपने अब नेक्स्ट मूलांक यानी 2 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 2। ये व्यक्ति जो है ये पहले से ही इमोशनल है, हर किसी की बातों को अपने से लगा करके रखता है, और इसका पर्सनल ईयर 2 आ जाता है तो ये और ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जाने वाला है, क्योंकि इससे किसी ने कुछ कह दिया उसी बात को दिल से लगा लेगा। और इस व्यक्ति की जो इंट्यूशन पावर है और डबल होने वाले, क्योंकि 2 नंबर तो है ही और पर्सनल ईयर भी इसका 2 बन करके आ गया है। तो ये मतलब कि इसकी इंट्यूशन पावर है। अगर मान लो कोई आपके घर में 2 नंबर वाला है तो उसकी बात माने। अगर उसने ये कह दिया है कि ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप उसकी बात मानो। फिर आप कहोगे नहीं नहीं तुझे क्या पता है, और फिर उसके बाद वही व्यक्ति आपको पता चलता है कि अरे वो तो गलत व्यक्ति था, तू सही कह रहा था। तो इसलिए हो सके तो 2 नंबर वाले की बात जरूर मानो, क्योंकि 2 नंबर वाले की जो इंट्यूशन पावर होती है वो अंदर से ही एक एनर्जी आती है उसकी। कहते हैं कि आत्मा जो है, जब हम कभी कोई गलत काम कर रहे होते हैं, वैसे तो हमें पता है कि ये गलत काम है, लेकिन फिर भी हमारी अंदर से जो आत्मा होती है वो कहती है गलत कर रहा है, इसका भोगना जरूर पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उस गलत काम को
करते हैं। तो उसकी जो इंट्यूशन पावर होती है, उसकी जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो बताती है कि यार ये गलत है, इसके साथ आपको नहीं काम करना है, तो उसकी बात जरूर माने। 2 नंबर से जुड़े रहें। 2 नंबर को कभी भी इंसल्ट ना करें, कभी भी उसे तेज आवाज में बात ना करें, क्योंकि उसकी कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, उसकी इंट्यूशन पावर जो होती है वो अच्छी होती है। इंट्यूशन पावर से वो पता लगा लेता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। अगर आप उसके सामने फेक बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी उसको पता लगा लेता है कि ये मेरे लिए अच्छा बोल रहा है या फिर मन मन में ही गलत बोल रहा है या वैसे ही अच्छा बोल रहा है, वो सब चीज़ से पता लगा लेते हैं। तो इसलिए ये 2 नंबर की जो इंट्यूशन पावर है और स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 3। 3 नंबर जो है जुपिटर है, गुरु है, इसको ज्ञान बहुत है, हर चीज़ की इसको नॉलेज है और ये हमेशा अपना ज्ञान बांटता हुआ घूमता है। अगर इसका पर्सनल ईयर आ जाता है तो ये व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग मानता है, लेकिन इस साल में थोड़ा सा ये इमोशन आएंगे, थोड़ा सा इसको स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि इसका जो काम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। सन जो है हमेशा प्रकाश फैलाता है और मून जो है 15 दिन छिपता है, 15 दिन निकलता है, तो इसका बिजनेस जो है इस तरह से ही चलेगा। इसकी लाइट भी पूरे साल इस तरह से चलेगी, कभी लाइट जली है, कभी लाइट बुझ गई है। तो कहने का मतलब ये है, तो इसको बोलने से पहले 2 बार 3 बार जरूर सोचना चाहिए, तो ही इसके लिए अच्छा होगा। और 3 नंबर वाला ज़्यादातर तो इगोइस्टिक होता है और अगर इससे किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन इस साल में जितना हो सके तो थोड़ा सा शांत, काम और रेस्ट करने की कोशिश करे। और इसके उपाय की बात की जाए तो इसको येलो कलर, वाइट कलर को जरूर पहनना चाहिए और इसको मेडिटेशन करनी चाहिए और चांदी के गिलास में पानी जरूर पीना चाहिए, जो इसके लिए अच्छा होगा। और इसको कुछ ना कुछ मतलब कि फिजिकली एक्सरसाइज या फिर सुबह सुबह घूमना या फिर नेचर से प्यार करना, जैसे कि पेड़ों को पानी देना, पेड़ों को गले मिलना या फिर लोगों से बातचीत करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि जितने लोगों से बातचीत करेगा उतना इसका स्ट्रेस जो है वो दूर होगा और ज़्यादा नॉलेज इसको मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट मूलांक की। 4, 13 या 22 को पैदा हुए हैं और 31 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 4। तो 4 मूलांक वाले बहुत ही चालाक होते हैं, स्पाई होते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में खबर होती है, उनको हर चीज़ के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। बहुत ही ये स्मार्ट लोग होते हैं और ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर इनका पर्सनल ईयर 2 बन करके आ रहा है तो ये थोड़े से इस साल में इमोशनल भी होंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे। और जो क्योंकि 2 नंबर है, जो मून है वो फीमेल एनर्जी है, क्योंकि 2 नंबर को मून माना गया है, मून को हम रानी मानते हैं। तो इसके भी मूड स्विंग होंगे, थोड़ी देर में तो गुस्सा कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से वही बात कर रहा है, उनसे ही बात कर रहा है। इस तरह का इसका ये साल बीतेगा। अगर इसको उपाय की बात की जाए तो उपाय में इसको रेड कलर से, ब्लैक कलर से दूर रहना है, इसको लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं और चांदी के गिलास में इसको पानी पीना है, मेडिटेशन करनी है और थोड़ा हो सके तो सुबह सुबह मॉर्निंग में टहलने के लिए जाए, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस साल में अगर हो सके तो इसको नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो थोड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 5 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 5। 5 जो है बुध है, मरकरी है, उसे फास्ट क्विकली मतलब कि हर सामान चाहिए, कि मतलब कि उसने जुबान से निकाला नहीं, बस दिमाग में सोचा और सामान उसके आगे आ गया, कुछ इस तरह का होता। मतलब उसको हर काम फास्ट तरीके से चाहिए। लेकिन मून की एनर्जी ऐसी है कि मतलब कि स्लो है, धीरे धीरे काम करती है, रिलैक्स होकर के काम करती है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव लेना चाहिए और लोगों के इमोशन समझने चाहिए।
क्योंकि लोगों के इमोशन समझेगा जब ही उस काम को ये स्लो तरीके से, अच्छे तरीके से करेगा। अगर इसके रेमेडी की बात की जाए तो इस साल में इसको वाइट कलर ज़्यादा पहनना चाहिए, मून की रोशनी लेनी चाहिए, सुबह टहलने के लिए जाना चाहिए और तुलसी में पानी देना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और इसको ग्रीन कलर, मतलब कि इस साल में आपको लाइट कलर पहनने हैं। ब्लैक कलर को तो बिल्कुल आपको इस साल में अवॉइड ही कर देना है, क्योंकि सन का साल है। इस 5 नंबर वाले की तो समझ लो इस साल में बल्ले बल्ले होने वाली है। एक तो सन का साल आ गया एक, और नंबर 2 पर उसका पर्सनल ईयर 2 आ गया। अब जो ये चाहेगा वही इसको मिल जाएगा। वैसे 5 नंबर वालों को जो भी चाहता है मिल जाता है, मतलब ये स्मार्ट तरीके से मिल जाता है, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। जैसे और लोगों को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जॉब करनी पड़ती है, लेकिन 5 नंबर वाले का ऐसा है कि वो 6 घंटे, 4 घंटे में भी करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो इस तरह का होता है, मतलब कि जैसे बहुत से जो मूलांक होते हैं उनको 35 के बाद, 30 के बाद ऐसे सफलता मिलती है, लेकिन 5 नंबर वालों को 20 के बाद सफलता मिल जाती है। 25 के बाद अच्छा कमाने लगते हैं, 20 के बाद वो कमाना शुरू कर देते हैं 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर वाले का बस यही प्रॉफिट है कि मतलब उसको मिलता तो है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है उसे। बिना मेहनत के आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो थोड़ी कम मेहनत करके अच्छा कर लेता है। तो ये साल उसके लिए सुपर सुपर लकी होने वाला है। अपने नेक्स्ट मूलांक 6 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 6, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करके, ईयर मतलब कि जो हमारा करंट ईयर है 2026 को प्लस करके 2 आ जाता है, तो आपका पर्सनल ईयर बनेगा 2। तो 6 और 2 वैसे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है पर कम भी नहीं है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। राजा के पास जो है वो रानी के पास भी है, तो जब रानी आ रही है तो आपके पास इमोशन लेकर के आ रही है, स्ट्रेस लेकर के आ रही है, मतलब कि आपका मूड स्विंग होता रहेगा। तो इसलिए आपको जितना हो सके, अगर आप शादी के लिए रेडी हैं तो करें, नहीं हैं तो मत करें। जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें, नहीं लग रहा है तो मत करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कर लिया है, करना है तो उस काम को करके रहें। ये कि मुझे नहीं करना है तो मत करें, क्योंकि इस साल में आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाली है। आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आपके फायदे की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपको काम करना है। अगर आप 2 नंबर के अनुसार की रेमेडी नहीं करेंगे तो आपका साल ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए। तो इसलिए रेमेडी के तौर पर आपको चांदी के बर्तन में पानी पीना है, गिलास हो सकता है, और हो सके तो चांदी की रिंग अपनी फिंगर में डाल लें, या फिर आप बिना पैसों के सुबह उठ करके टहल सकते हैं। अगर पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अच्छा सात्विक भोजन करें, ज़्यादा चटपटा ना खाएं, नहीं तो पेट में भी गड़बड़ हो सकती है। तो 6 नंबर वालों को यहाँ पर वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, ब्लैक कलर को और रेड कलर, ब्लू कलर को अवॉइड करना है। ये जो साल है 6 नंबर वालों के लिए स्ट्रेसफुल, लो कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा, मूड स्विंग कर देगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए जितना हो सके रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंस में रहें और लगातार अपना काम करते रहें। हाँ, इस साल में अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, आर्टिस्ट के रूप में जो 2 नंबर वाले काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मूलांक पर चलते हैं। 7 पर, 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बन जाएगा 7। 7 नंबर जो है केतु से रोल होता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 7 की भी अच्छी पड़ती है। तो पर्सनल ईयर अगर आपका 2 आ रहा है, मून और केतु, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आप उपाय के तौर पर शिव जी को जल अर्पित करके आए, दूध अर्पित करें, बूरा है, चीनी है, चावल है, मतलब वाइट चीज़ों का इस साल में दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा। ये सभी मूलांक वालों के लिए एक उपाय है जो मैं भूल गई थी पहले, तो मैं बता देती हूँ। अगर जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है
तो इस साल में जितना हो सके आपको वाइट कलर की चीज़ों का दान करना है। जैसे चांदी भी हो सकती है, आप चांदी भी चढ़ा सकते हैं शिव जी के मंदिर में, और आप पानी जी की सेवा कर सकते हैं, मीठा जल पिला सकते हैं, आप सफ़ेद कलर की मिठाई बांट सकते हैं, आप वस्त्र दान कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं। जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ही आपका जो स्ट्रेस है, जो मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम होती है, कभी ये करना कभी नहीं, ये नहीं करना है, तो वो भी दूर हो जाएगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 8 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 8। 8 मतलब शनि और चंद्रमा की इतनी ज़्यादा मतलब कि बनती नहीं है। तो 8 नंबर जो है वो कहता है मुझे हार्डवर्क करना है, लेकिन 2 नंबर उसका पर्सनल ईयर आ रहा है जो उसका मतलब कि मूड स्विंग करेगा, नहीं मुझे नहीं करना है। चाहे वो अपने हार्डवर्क से आगे अपने गोल को अचीव कर लेगा, लेकिन 2 साल जो आ रहा है तो वो इस तरह के काम करवाएगा, उसको स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा। और 8 नंबर वालों को इस साल में कोई भी नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उपाय के तौर पर बात की जाए तो उनको चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सा समय बिताना है, थोड़ा घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, बीच पर जाकर के पानी समुद्र के सहारे किनारे बैठना है, और चांदी के बर्तन में पानी पीना है। पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पीना है जिससे कि उसका मून जो है स्ट्रॉन्ग हो सके, और फिर वो अपने जो मतलब इमोशन है उस पर कंट्रोल कर सके। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक पर चलते हैं। अब नेक्स्ट मूलांक 9 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 9। और 9 नंबर के पास कौन सा साल आ रहा है? रानी का साल आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है। तो इन दोनों की पटती नहीं है, क्योंकि 9 नंबर की 1 नंबर से ज़्यादा पटती है। रानी को ये ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस साल में आपको स्ट्रेस मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी। तो थोड़ा हो सके तो इन सबको अवॉइड करें, और हो सके तो इस साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, सुबह सैर करने के लिए जाना है, मेडिटेशन करनी है, और हो सके तो जितना आप फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये वीडियो था पर्सनल ईयर 2 के बारे में। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है और आपके ये 1 से लेकर के 9 तक मूलांक है, आपको ये उपाय करने हैं। और 2026 के उपाय की बात की जाए तो आपको अगर पर्सनल ईयर 2 है तो आपको नंबर 1 आपको चांदी के बर्तन में पानी पीना है। नंबर 2 पर आपको मून में थोड़ा सा, मून की जो लाइट होती है पूर्णमासी की, उसमें थोड़ा सा समय बिताना है। नंबर 3 आपको ट्रैवल करना है और कहीं पर घूमने के लिए जाना है, क्योंकि थोड़ा सा जब आप बाहर जाएंगे तो आपके जो मूड स्विंग होते हैं या फिर सोचने की शक्ति बिल्कुल बंद हो जाती है, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आप वहाँ की बातों को सभी को भूल जाएंगे। नंबर 3 आपको इस साल में खूब सारा पानी पीना है, और आपको फिजिकली एक्सरसाइज करनी है। बहुत ही अच्छा आपको फ्रूट, हेल्दी फ्रूट, जूस पीने हैं सबसे ज़्यादा तो आपको इस साल में, और आपको हेल्दी भोजन करना है, जंक फूड से थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो ये थे आपके पर्सनल ईयर 2 के उपाय, और मैंने आपको इस वीडियो में एक से लेकर के 9 मूलांक की रेमेडी भी दी है, और इस साल में आपको लाइट कलर के कपड़े भी पहनने हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए। आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर नंबर 2 पर आ जाता है कि आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो हमें करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में आपको हमें फीडबैक ज़रूर देना है, जिससे कि हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधार सकें। नंबर 3, आपको ये वीडियो अपने एक पर्सन को ज़रूर शेयर करनी है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।